Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends. Today our topic is vapor compression cycle or refrigeration. मीन्स के हमारे घरों में जो फ्रिज है वो किस तरह काम करते हैं, तो उसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेपर कंप्रेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन या मतलब जो हमारा फ्रिज है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उस पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो उसमें बेसिक जो है 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे घरों में जो फ्रिज होता है या वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो है एक कंप्रेसर होता है, सेकंड वन कंडेंसर, थर्ड वन थ्रोटल वाल्व एंड फोर्थ वन इज़ अ एवापोरेटर। ठीक है, अब एक एक के ऊपर हम बात करेंगे कि कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है। आप सब ने कंप्रेसर के पीछे अपने घरों में देखा होगा, सॉरी फ्रिज के पीछे देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं कंप्रेसर। तो जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, जो हमारे अक्सर फ्रिज होते हैं उसमें हम रोटरी टाइप का कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम भी बात करेंगे कंप्रेसर के टाइप्स के ऊपर, रोटरी टाइप और उसमें जो दूसरे रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, तो इसके लिए मैं एक अलग जो है वीडियो बनाऊंगा। अभी कंप्रेसर का फंक्शन किया है कि ये जो हम फ्रिज में रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेंट जो है हमारे पास R134 अमोनिया टेट्रा फ्लोरोइथेन हो गया, ये रेफ्रिजरेंट हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने फ्रिज में या इसी में। ठीक है, तो कंप्रेसर का फंक्शन ये है कि उसी वो गैस की फॉर्म में होता है तो उसको ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, मीन्स कि उसके प्रेशर को बढ़ाएगा। जब उसके हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे जो है इसका टेम्परेचर भी जो है बढ़ जाएगा। कंप्रेसर का मेन फंक्शन जो है वो आपके रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर हो गया। जब ये कंप्रेसर से ये रेफ्रिजरेंट जाएगा तो उसके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगी। ठीक है, तो उसकी गर्मी को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम फिर दूसरा कंपोनेंट या दूसरा डिवाइस लगाएंगे, उसको हम कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर आप लोग के घरों में जो फ्रिज होगा उसके पीछे एक जाली सी होगी ब्लैक कलर की, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसर। इसका फंक्शन ये है कि इसमें जाली में इन कॉयल्स में, इन फॉर्म ऑफ कॉयल, ये कॉयल के फॉर्म में होता है, तो उसमें रेफ्रिजरेंट वो गर्म रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट वो ट्रेवल करता है, तो ये बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और ख़ुद अपने आप को ठंडा कर लेता है। तो इसकी वजह से इसका फेज़ जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब ये फेज़ इसका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसर का मेन फंक्शन कि बाहर की गर्मी को अपने आप में अब्जॉर्ब करना है। अपने इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता है तो उसकी फेस को चेंज करना या उसकी टेम्परेचर को कम करना है। ठीक है, तो जब ये इसकी फेस चेंज हो जाएगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसके ये पर जाएगी तीसरे नंबर का जो इसमें कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं थ्रोटल वाल्व। तो दोस्तों अभी थर्ड कंपोनेंट जो है वो थ्रोटल वाल्व है। थ्रोटल वाल्व का फंक्शन ये इन फॉर्म ऑफ थिन ट्यूब होगा, मतलब आप लोगों ने कंप्रेसर के साथ ही एक बहुत ज़्यादा थिन, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो होता है, अगर कॉयल की फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व का फंक्शन कि इसका जो ट्यूब होता है वो काफ़ी जो है थिन होता है, नैरो होता है, तो इसका एरिया जो है वो कम होता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक जब भी जिधर भी हम किसी मतलब डायनामिक कंडीशन में हम या फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, तो उस वहाँ जिधर भी हम एरिया को कम करेंगे तो एरिया की कम होने के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और हमारा उससे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम सबको पता है जिधर भी प्रेशर रिड्यूस होता है तो वहाँ पे जो है कूलिंग का फिनोमेना क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो थ्रोटल वाल्व में मेन हमारे रेफ्रिजरेंट का एरिया जो है, रेफ्रिजरेंट जो है उसकी प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो फोर्थ कंपोनेंट इज़ एवापोरेटर। एवापोरेटर का फंक्शन ये है कि अब ये थ्रोटल वाल्व से जो कूल या कूल वो आई होगी, तो दोस्तों जब ये थ्रोटल वाल्व से हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा एवापोरेटर में, तो वो काफ़ी जो है वो ठंडा होगा। अब ये ऑपरेटर आप लोगों ने फ्रिज के अंदर आपने ट्यूब देखे होंगे, ऊपर जो बर्फ़ खाना होता है उसमें भी ट्यूब होते हैं, और नीचे के जिधर भी हम फ्रूट मतलब सब्ज़ी वगैरह रखते हैं उधर भी काफ़ी सारे ट्यूब होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो हमें देखती नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी उसमें वो रेफ्रिजरेटर काफ़ी ठंडा जो है वो होता है, ठंडा उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, प्रेशर भी डाउन होता है। तो वो क्या करता है, फ्रिज के अंदर जो हवा होती है उस वो चूँकि गर्म होती है, उसको उसकी गर्मी को अपने आप में ऑब्ज़र्व कर देता है। तो ऑपरेटर ये भी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब होता है, तो उसमें वो रेफ्रिजरेंट काफ़ी ठंडा होता है, वो ट्रेवल कर देता है। जब वो ट्रेवल करता है तो वो फ्रिज के अंदर जो सराउंडिंग एयर है उसमें जो गर्मी है उसको अपने आप में ऑब्ज़र्व करता है। तो रेफ्रिजरेंट खुद अपने आप को गर्म कर लेता है और सराउंडिंग एयर या फ्रिज के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको जो है ठंडा रखने की कोशिश करता है। ठीक है,
तो दोस्तों अभी आते हैं ये इसकी साइकिल के ऊपर कि वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है ये किस तरह होता है। मतलब हमने जो 4 जो है कंपोनेंट जो डिस्कस किए हैं, अब इनको इसी साइकिल के ऊपर पीवी डायग्राम के ऊपर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये इसका पीवी डायग्राम है, सही है। इसमें 4 कंपोनेंट, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये थ्रोटल वाल है या एक्सपेंशन वाल, और इसको हम कहते हैं एवापोरेटर। ठीक है, सबसे पहले ये कंप्रेसर यहाँ से स्टार्ट कर लेता है और इसी गैस को या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, इसकी कंप्रेसर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसके बाद कंडेंसर क्या करता है कि इसकी फेस को चेंज कर देता है और बाहर की गर्मी को अपने आप में ऑब्जर्व कर बाहर की ठंडा बाहर एनवायरनमेंट से कूलिंग ले लेता है और अपने आप को जो है ठंडा करता है, बाहर की एनवायरनमेंट को थोड़ा गर्म कर लेता है। ठीक है, तीसरा, फिर यहाँ से जब ये ऐसी थर्ड पोजीशन पे आ जाता है तो ये फिर जो है फर्दर फिर इसमें थ्रोटलिंग हो जाती है। मतलब इसकी टेम्परेचर, इसकी प्रेशर कम हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट हो जाता है। और ये 4 to 1 जो है ये हमारे पास एवापोरेटर है। तो एवापोरेटर क्या करते हैं, यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट काफ़ी ठंडा होता है और ये फ्रिज के अंदर जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होती है वहाँ से वो क्या करता है, उस वहाँ से गर्मी को ऑब्जर्व करता है और खुद अपने आप को जो है गर्म कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर इसकी जो है फेस दोबारा चेंज हो जाती है। मतलब ये लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है और फिर ये कंप्रेसर दोबारा इसको कंप्रेस करता है और इस तरह ये साइकिल जो है रिपीट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेपर कंप्रेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जो है क्वेश्चन कर ले। बाकी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर अहमद वीडियो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।